जिमीना ने बताया कि उन चारों के चारों बिजनेस पार्टनर से मैंने कांटेक्ट करके पूछ लिया था कि सब कुछ अच्छे से हो गया है ना, और उन लोगों ने भी पॉजिटिव आंसर दिया था, तो फिर मैंने भी मान लिया कि सब कुछ अच्छे से हो गया। पर अभी जंगकुक ने बताया कि जेऊप ने कोई भी अच्छे से काम नहीं किया। उसने उन तीनों बिजनेस पार्टनर को सिर्फ 5-5 लाख युआन दिए और वो सारे हाउस उसने बेच दिए। ये सुनते ही जिमीना शॉक्ड हो गया कि भाई आप श्योर हो? क्या आपने जेऊप भाई से कांटेक्ट किया? जंगकुक कहता है साफ बात है, अगर मैं अभी उसे कॉल करूंगा तो बस मुझे ये पता चलेगा कि वो भाग गया है। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अभी बस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें इन्वॉल्व थे? जिमीना कहता है भाई हम एक फैमिली है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जंगकुक को उस पर शक तो हो रहा था, पर उसने भरोसा करके जेऊप को कॉल लगाया, पर वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसने जेऊप की मॉम मतलब अपनी आंटी को कॉल लगाया और कहा कि आंटी मैं जेऊप से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या आपको पता है कि वो अभी कहाँ पर है? जेहूब की मोम बताती है कि वो अभी ऑस्ट्रेलिया गया है अपनी आंटी के घर, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि जेहूब बहुत ही अच्छे से काम करने लगा है और वो बहुत ज़्यादा पैसे भी बनाने लगा है। और उसको थैंक्स बोल रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इतना आगे बढ़ गया। जंकुक को ऐसा लग रहा था कि जेहूब सच में भाग गया। जेहूब की मोम से उसने उसका नंबर मांगा कि अभी वो कौन सा नंबर यूज़ कर रहा है। और जंकुक ने अभी जो उसके बेटे ने कांड किया है वो उसने अपनी आंटी को नहीं बताया, क्योंकि उसे अपनी आंटी की चिंता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिल की है, उसके लिए बहुत ही शॉकिंग भरी बात हो सकती है। फिर वो जिमेना की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है कि मैं इस मामले के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा, यहाँ से बाहर जाने के बाद किसी को मत बताना। जिमेना डरते हुए हाँ में सर हिलाता है और जंगकुक कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम जेऊब के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे कांड कर रहे थे तो फिर मैं तुम्हें जॉन फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। फिर जिमिना के जाने के बाद वो स्मोकिंग करते हुए सोच रहा था कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें आ रही है। पहले किम के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया और अब मेरे ही कज़न ने मेरी पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। और जेयूब ने जो 3 हाउस बेच दिए वो सारे मिलाकर तो मेरा 10 मिलियन से भी ज़्यादा का लॉस्ट हो गया। अगर मुझे जेऊब मिल गया तो फिर मैं उसकी ऐसी धुलाई करूँगा कि वो 3 महीने तक बेड से उठ ही नहीं पाएगा। फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो कंपनी में नहीं जा रहा था और सेक्रेटरी लियांग उसकी देखभाल कर रही थी। पर जंगकुक ने उसे भी कह दिया कि अब से तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दवाई लेकर आराम कर लूँगा। ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहा है और काफ़ी मुश्किलों से भी गुजरा है, लेकिन ये पहली बार था कि कोई रिलेटिव उसके साथ कांड कर गया। वो सोचता है कि लेकिन फिर भी इन सब की वजह से एक चीज़ तो अच्छी हुई, मुझे किम को मिस करने का ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला। मतलब कि वो हर बार किम के बारे में सोचता रहता था, वो उसे भूल नहीं पा रहा था। लेकिन इन सब की वजह से उसे वो भूल गया। फिर वो एक हफ्ते के बाद में कंपनी में गया और वो सोच रहा था कि बहुत सारा काम पड़ा होगा। तभी उसने किम को देखा जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था।